नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसापूर्णम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। चारित्र चक्रवर्ती एक श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित छेडाला जी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। तीसरी ढाल हमारी चल रही है, जिसमें बहुत सुंदर सम्यक दर्शन का वर्णन हम सबने पढ़ा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों रत्नत्रय व्यवहार रूप भी होते हैं और निश्चय रूप भी होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर उनका श्रद्धान करना, तद्रूप उनका ज्ञान होना और वैसा आचरण होना, ये हमारे रत्नत्रय का आधार है। जब तक व्यवहार रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक निश्चय रत्नत्रय तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। पूर्व की कक्षाओं में हम पढ़ के आ चुके हैं कि व्यवहार रत्नत्रय जो है वो निश्चय रत्नत्रय का कारण है। निश्चय रत्नत्रय कार्य है तो व्यवहार रत्नत्रय वहां हेतु है, कारण है। ये अपन को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब उस रत्नत्रय में सबसे पहला जो है वो है सम्यक दर्शन। और उस सम्यक दर्शन को पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान करना, उन 7 तत्वों को इतनी अच्छी तरह से, इतना स्पष्ट यहाँ पर पंडित जी ने समझाया है। जीव किसे कहते हैं, वह जीव रूप में जो आत्मा है वह कितने प्रकार का है, अजीव किसे कहते हैं, मात्र पुद्गल अजीव नहीं है, धर्म अधर्म आकाश काल ये जो है ये भी पुद्गल, ये भी अजीव की कोटि में आते हैं। इसके अलावा आश्रव, आश्रव तो है ही, आश्रव की परिभाषा तो सब जगह है, लेकिन ये आश्रव दुख का कारण है, संसार में भटकाने वाला है, कर्म बंधन से युक्त करने वाला है। तांते इसको तजिए, इसलिए उससे हमें दूर होना चाहिए। ये सब वर्णन करते हुए बंध, बंध के बाद में संवर और निर्जरा, इतना सुंदर वर्णन उन्होंने संवर और निर्जरा का किया। किसके निमित्त से संवर होता है, किसके निमित्त से, तप बलते विधि झरर निर्जरा, तपस्या के कारण से कर्मों का झड़ना होता है, वह निर्जरा कहलाती है। उसको बताते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण परम उपादेय मोक्ष तत्व है,
उसका वर्णन अपन ने पिछली कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ा था कि सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव स्थिर सुखकारी। समस्त कर्मों से जो रहित अवस्था है वह मोक्ष है, और वह मोक्ष स्थिर है, सुख को देने वाला है। इस प्रकार सात तत्वों पर जो श्रद्धान करता है वह व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। यहाँ तक का वर्णन होने के बाद में जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, इन सात तत्वों के श्रद्धान के साथ साथ देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो। जो तीन हमारे लिए मुख्य तत्व हैं, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म। किसे कहते हैं सच्चे देव? देव जिनेन्द्र, जिनेन्द्र देव जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जो वितरागता को प्राप्त हो गए हैं, जिनका राग द्वेष मद लोभ मोह 18 प्रकार के सभी दोष जिनके नष्ट हो चुके हैं, वो सच्चे देव हैं। यहाँ पर किसी व्यक्तिगत एक भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा। सच्चे देव में कोई एक भगवान जी नहीं आते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से देव जिनेन्द्र, जो जिनेन्द्र देव हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, वीतरागता को प्राप्त किया है, जो 18 दोषों से रहित हैं, वो सब सच्चे देव की कोटि में आते हैं। गुरु कौन है? पर्टिकुलर किसी एक गुरु का नाम नहीं है, या ये कहीं ये उपदेश देने नहीं, सच्चे गुरु केवल आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज नहीं, वो तो है ही। उनके अलावा उनके समान गुरु परिग्रह बिन, जो परिग्रह से रहित हैं, जिनके पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है। और धर्म सच्चा कौन सा है? जैन धर्म नहीं। कोई कहे कि जैन धर्म सच्चा है, तो आप जैन ही हो इसलिए कह रहे हो। सच्चा धर्म दया जुत, दया करुणा अहिंसा का जहां पर उपदेश हो, वही सच्चा धर्म कहलाता है। इस प्रकार ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। ये हूँ माने इनको, मान माने जानना चाहिए, समकित को कारण सम्यक दर्शन के कारण। ये सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म, ये सम्यक दर्शन के कारण हैं, सम्यक दर्शन के निमित्त हैं। इनको अष्ट अंग जुत धारो, 8 अंगों से युक्त होकर के अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो आइए, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब आज की कक्षा में अपन उन 8 अंगों को भी समझेंगे। 8 अंगों के साथ में जो 8 अंगों से विपरीत है, दोष हैं, उनको भी समझेंगे। वो जो 25 प्रकार के दोष है, उसमें 8 प्रकार के मद, 8 प्रकार के शंका आदि दोष, ये हो गए 16 है। 3 मूढ़ता, ये हो गए 19, और 6 अनायतन, ये हो गए 25। इस तरह 25 दोषों का और 8 अंगों का वर्णन आज की इस कक्षा में अपन आगे बढ़ते हैं। निकाल लीजिए छंद क्रमांक 11। वसुमदटारिणि वारि त्रिषठता, षट्यनायतन त्यागो, शंकादिक वसु दोष विनाशम, वेगादिक चित पागो, अष्ट अंग अरु दोष 25, तिन संक्षेप हूँ कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। इतनी सुंदर व्याख्या करते हुए सम्यक्त्व के 25 दोषों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। वसुमद टारि निवारि त्रिषठता। वसु, वसु का मतलब होता है 8। वसु का अर्थ है 8। मद माने अहंकार, अहम भाव। वसुमद, 8 प्रकार के मदों को, टारी, टारी माने छोड़ करके, अपन अपनी भाषा में मतलब टालना, दूर करना, उनसे दूर होकर के, उनको दूर करके। निवारित त्रिषठता, निवार्य माने दूर करना, हटाना,
किसको? त्रिशठता, त्रि माने तीन, शठता, शठता का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्खता। शठ, शठ शब्द का अर्थ होता है मूर्ख। तो शठता माने मूर्खता और त्रि माने तीन। निवारित्री शठता अर्थात तीन प्रकार की मूर्खता। अब मूर्खता को मूढ़ता भी कहते हैं। मूढ़ का मतलब भी अज्ञानी होता है, मूढ़ का अर्थ भी मूर्ख होता है। तो मूढ़ता, मूर्खता, अज्ञानता, ये सब एकार्थवाची हैं। तो त्रिशठता माने तीन प्रकार की मूढ़ता को, निवार्य माने दूर करके, समाप्त करके, षट अनायतन त्यागो, षट माने छह, अनायतन जो धर्म के स्थान नहीं है। आयतन का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म स्थान, कोई भी हो, चाहे वो, चाहे हमारा मंदिर हो, चाहे हमारी जिनवाणी हो, चाहे हमारे गुरु हो, ये सब हमारे लिए धर्म के स्थान हैं। और जो धर्म के स्थान नहीं है, खोटे देव हैं, खोटे शास्त्र हैं, खोटे गुरु हैं, उनके जो सेवक हैं, प्रशंसक हैं, ये हमारे लिए अनायतन हो गए। तो षट अनायतन त्यागो, षट माने छह प्रकार के अनायतनों का त्याग करना चाहिए। पहली लाइन में क्या बता दिए? वसुमदटारी अर्थात आठ प्रकार के मदों को टाल करके, दूर करके। निवारित शठता, तीन प्रकार की जो मूढ़ताएं हैं, मूर्खताएं हैं, अज्ञानता है, उनको दूर करके या नष्ट करके, निवारी मतलब निवारण करके, हटा करके। षट अनायतन त्यागो, छह प्रकार के अनायतनों का, जो धर्म के स्थान नहीं है, उनका त्यागो माने त्याग करना चाहिए। आगे लिख रहे हैं शंकादिक वसु दोष बिना। और शंका आदिक, शंकादिक है, शंका आदिक, शंका आदि, वसु माने आठ, दोष बिना, आठ प्रकार के दोषों के बिना। शंका आदि जो आठ प्रकार के दोष हैं, आगे पढ़ेंगे अपन। चूंकि जो आठ प्रकार के अंग हैं, निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उनसे जो विपरीत हैं वो आठ दोष है। शंका करना, आकांक्षा करना, विचिकित्सा माने घृणा, ग्लानि करना, मूर्खतापूर्ण श्रद्धान दृष्टि रखना, मूढ़ दृष्टि होना, अनुपगुहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना, ये आठ दोष। तो इन आठों दोषों के बिना, शंकादिक वसु दोष बिना, वसु मतलब आठ, शंका आदिक आठों दोषों के बिना, संवेगादिक चित पागो, संवेग आदिक में, चित माने अपने मन को, पागो माने लगाना चाहिए, डुबाना चाहिए। अपने मन में आठ ये शंका आदि के दोषों को दूर करके, और संवेग आदि अब आदि से प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये जो चार प्रकार के गुण सम्यक दृष्टि में आचार्यों ने अन्य शास्त्रों में कहे हैं, यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने छंद में आदि शब्द को लिख करके उनको गर्भित कर लिया। तो संवेगादिक चित पागो अर्थात संवेग आदि में अपने चित माने अपने मन को, पागो माने लगाना चाहिए। अभी अपन शाब्दिक अर्थ पढ़ रहे हैं, अभी डिटेल में फिर आगे जाएंगे। आगे लिख रहे हैं अष्ट अंग अरु दोष पचीसो। अष्ट अंग माने आठों अंग, अरु माने और, दोष पचीसो और 25 दोष। आठ अंग और 25 दोष, तीन माने उनको, संक्षेप हूं माने संक्षेप में, तो सार रूप में, कहिए माने कहता हूं। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं ये अब आगे मैं क्या करूंगा, आठ अंगों का और 25 दोषों का संक्षेप में वर्णन कहूंगा। तो पंडित जी आप आठ अंगों के बारे में ही बता दीजिए ना, आप दोषों के बारे में वर्णन क्यों कर रहे हो? दोषों को कहने की जरूरत क्या है? जो गलत चीज है, जो खराब है, उनका वर्णन क्यों करना?
तो पंडित जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गए। अगर मात्र मैं गुणों गुणों का वर्णन करूं तो फिर आप दोषों को कैसे छोड़ पाओगे बिना जाने। बिन जाने ते, बिना जानने से, बिना जाने दोष गुणन को, दोषों को और गुणों को कैसे तजिए, कैसे छोड़ना है, छोड़ना चाहिए, और गहिए माने ग्रहण करना है। क्रमशः लगाइए, गुणों को कैसे ग्रहण करना है, दोषों को कैसे छोड़ना है, बिन जाने, बिना जाने। हमें पता ही नहीं है ये गुण है या दोष है। हमें पता ही नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो गलती है कि सही है। मैं तो बस जो मेरी मर्जी है उस अनुसार कर रहा हूं। लेकिन जब मुझे ये नॉलेज हो जाएगी, जब मुझे ये ज्ञान होगा, जब मुझे ये जानकारी होगी, नहीं नहीं ये गुण नहीं है, ये तो दोष है, ये तो गलत है, तो फिर मैं उसको छोड़ दूंगा। इसलिए बिना जाने हम दोषों को छोड़ नहीं सकते, बिना जाने गुणों को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए गुणों के वर्णन के साथ साथ दोषों का वर्णन भी जरूरी है। पंडित दौलत राम जी ये वाक्य लिख करके हमारे आगम में जो विधि पूर्वक कथन किए हैं, वहीं उसके साथ में प्रतिषेधात्मक कथन भी हैं, निषेधात्मक कथन भी है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे कोई बच्चा कहीं जा रहा है तो माँ ने कहा, देख ध्यान से जाना। ध्यान से जाना मतलब अच्छी तरह से संभल के जाना। फिर अगला वाक्य, किसी से बातचीत मत करना। तो भाई अब जब आपने एक वाक्य कह दिया ध्यान से जाना, तो अगला वाक्य किसी से बातचीत मत करना, ये नेगेटिव सेंटेंस बोलने की जरूरत क्या है। उत्तर मिलेगा, उससे वाक्य में मजबूती आती है। ये करना और ये मत करना, जैसे एक और दूसरा उदाहरण आगम का देते हैं। आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्न करंडक शाहुकाचार्य में निःशंकित अंग का वर्णन करते हुए श्लोक उन्होंने लिखा, इदमेवे दृश्यमेव तत्वं नान्यन्न चान्यथा, इदम एव ईदृशम एव तत्वम। तत्व यही है, ऐसा ही है। तत्व जो होते हैं, सात तत्व कहो, देव शास्त्र गुरु रूप जो तत्व है, वो यही है, ऐसे ही है। अब ये लिखने से काम चल जाता, लेकिन आगे फिर लिख रहे हैं उसी वाक्य में, तत्वम नान्यन्न चान्यथा, न अन्यत न च अन्यथा। तत्व न तो अन्य है और न अन्य प्रकार से है। पूरी लाइन हो गई, जो तत्व है वो यही है, ऐसे ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं है। तो महाराज पहले वाक्य में भी तो यही कह रहे हो कि यही है और ऐसे ही है। आपको अगला वाक्य लिखने की आवश्यकता क्या है कि अन्य नहीं है और अन्य प्रकार से भी नहीं है। तो उत्तर मिलेगा, विधि के साथ में प्रतिषेध माने निषेधात्मक कथन करके और उस वाक्य को मजबूती, बल प्रदान किया जाता है। अब ऐसा बोलने से क्या अपना धारणा क्या बन गई, नहीं अन्य भी नहीं है और अन्य प्रकार भी नहीं है, यही है बस जो है सो। वही बात यहाँ पे लगाना है। पंडित जी कह रहे हैं अब आगे में 8 अंग जो है निशंकित उनका वर्णन करूंगा, और साथ में 25 दोषों का संक्षेप में कहूंगा। क्योंकि बिना जाने दोषों को कैसे छोड़ पाएंगे, बिना जाने गुणों को कैसे ग्रहण कर पाएंगे, इसलिए उनका वर्णन जरूरी है। यहाँ तो इस छंद में तो संक्षेप में उन्होंने 25 दोष गिना दिए। कौन कौन से हैं? वसु मद, 8 प्रकार के अहंकार। अब देखो, इस संसार में हम मद की बात करते हैं, अहम की बात करते हैं, अहंकार की बात करते हैं। कभी ये विचार किया, 8 तो मूल भेद है, आगे पढ़ेंगे अपन। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गत स्मयाः। आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज रत्नगंडक शाहुकाचार्य में 8 मदों का वर्णन करते हुए श्लोक लिखे। आगे यहाँ पर भी आएगा,
पिता भूप वा मातुल नृप जो हो, ये तो मद न ठाने, ये आगे आएगा। पितृपक्ष का अहंकार, मातृपक्ष का अहंकार, मन में आ जाए भाव, तुम जानते नहीं मैं किनका बेटा हूं, तुम जानते नहीं मेरे पिताजी कौन है, तुम जानते नहीं मेरा खानदान, ये जो अहम भाव आ जाता है, वही व्यक्ति को तिरोहित करता है, वही व्यक्ति को अपमानित करता है, नीचे ले जाता है, अपमानित से तात्पर्य नीचे ले जाता है। और जहां ये भाव हो, मेरा है क्या, मैं किस बात का अहंकार कर रहा हूं। इसलिए अपन को आगे और डिटेल में पढ़ेंगे पूरे 8 प्रकार के मद, लेकिन 8 के अलावा और भी अन्य अनेक प्रकार के ज्ञान का भी मद होता है, रूप सौंदर्य का भी मद होता है। कोई बहुत ज्यादा तप साधना करता है तो उसको उस बात का भी अहंकार हो जाता है, किसी के अंदर अच्छी शक्ति है उस बात का भी उसे अहंकार, रिद्धि धन ऐश्वर्य संपत्ति, किसी की हुकूमत चलती है, कोई अच्छी पोस्ट पर बैठा हुआ है, किसी का दुनिया में सब लोग मानते हैं, इस तरह का भाव रहता है, तो उसका ही अहंकार हो जाता है। आचार्य श्री कहते थे, जहां पर पद होता है वहां पर मद फ्री में आ जाता है। बात समझ आ रही है? रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस, जहां पर पद होता है वहां पर मद फ्री में आ जाता है। मद माने अहंकार। अब आप देखो, जब तक पद नहीं था तब तक तो बड़े नॉर्मल, बड़े आराम से, बिल्कुल अच्छे से आगे होके जय जिनेन करना सब कुछ था। अब पद पर आ गए तो मैं आगे से जय जिनेन क्यों करूं, मैं तो बड़ा हूं, मैं तो फलाना हूं, जो भी जिस पे पद पर हो उससे क्या है। अब ऐसी स्थिति में अहम भाव, अहंकार, मैं बड़ा हूं, ये जो भाव मन में आ गया, मैं बड़ा होने के साथ, बड़ा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बड़ा होने के बाद किसी छोटे को अपने से तुच्छ समझना, अपने से नीचे समझना, उसको तिरस्कृत करने का भाव, इसका नाम है अहंकार। आप बड़े हो, बड़े बने रहो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके साथ में बैठने वाले व्यक्ति को आपसे छोटे होने का एहसास नहीं होना चाहिए। नीतिपरक बात भी कह रहा हूं। बड़े लोग जो होते हैं वो अपने साथ में रहने वाले व्यक्ति को कभी निम्नता महसूस नहीं होने देते हैं। सच्ची मित्रता, चाहे वो श्री कृष्ण और सुदामा की कहो, चाहे और अन्य किसी भी रूप में, तो अहम भाव जो होता है, अहंकार जो होता है, वो व्यक्ति को पाताल की तरफ ले जाता है। और जितने भी हमारे उदाहरण हैं आप देख लीजिए, चाहे इतिहास के लगा लो, चाहे वर्तमान के लगा लो। तो इसलिए वसु मद टार, यदि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं तो सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित होगा, 25 दोषों से रहित होगा। हम सोचे कि नहीं, अगर 25 दोषों में से दो चार लगते रहे, 20 तो नहीं है, पूरे 25 माइनस होना चाहिए, और 8 अंग पूरे लगने चाहिए, पूरे नियम से 8 अंगों का पालन होना चाहिए। इसलिए वसु मद टारी, 8 मदों को दूर करके, 8 प्रकार के अहंकार को नष्ट करके, निवारी त्रिशठता, 3 प्रकार की जो मूर्ताएं हैं, जहां उन्होंने कथन किया 3 मूर्ताओं का, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। मूर्ता का अर्थ होता है मूर्खता, अज्ञानता। अब अज्ञानता के कारण से हम जान ही नहीं रहे हैं सच्चे देव कौन है, सच्चे भगवान कौन है। बस हमें तो वरोपलिप्सयाशावान राग द्वेष मलीमसा देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते। वरदान प्राप्ति की इच्छा से इनसे मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा, मेरे घर परिवार में संतान नहीं है, इनकी पूजा अर्चना करूंगा तो मेरे घर में संतान हो जाएगी, इनके यहाँ सवामणि बोल दूंगा तो मेरे घर में चौबारे हो जाएंगे। सामने वाले से वरदान प्राप्त करना है, उनसे कुछ ग्रहण करने की आशा है, होप है, इच्छा है, चाहे भले वो रागी द्वेषी हो, मिथ्या देवी देवता हो, उनकी जो पूजा अर्चना करता है वह देव मूर्ता कहलाती है। गुरु मूर्ता भी ऐसे ही, सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारा वर्तवर्ती नाम पाषंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाषंडी मोहनम।
दिगंबर गुरु, गुरु तो निर्ग्रंथ दिगंबर हुआ करते हैं। और यदि कोई ग्रंथ माने परिग्रह और आरंभ हिंसा आदि से युक्त होकर के किसी भी प्रकार से यदि अपने आप को गुरु मानता है, तो वो सब के सब गुरु मूर्ता। ऐसे ही लोक मूर्ता, मूर्ता माने अज्ञानता, लोक व्यवहार में जो चल रहा है। चांद को देख करके भोजन ग्रहण करना, अरे भाई, रात्रि भोजन का निषेध है। और पति की लंबी उम्र, क्या चांद से मांगोगे तो पति लंबी उम्र का हो जाएंगे क्या? जितनी आयु लेकर के आया है इंसान, उतनी तो आयु वह भोगेगा। हमारे व्रत उपवास करने से आयु थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन लोग मूर्ता, लोगों के देखने पर कहने पर कुछ जैन माताएं बहनें भी करने लग गई। अभी कुंभ का स्नान हुआ था भारत में, तो बहुत से जैनी लोग भी, हला हाँ हाँ, 12 साल में, जितने भी साल में वो योग संयोग बना, चलते हैं डुबकी लगाए आते हैं एक बार। ये लोक मूर्ता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज लिखते हैं, आपगा सागर स्नान मुच्चय शिकताश्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च लोक मूढ़म निगद्यते। जहां पर इस तरह का परिणाम हो, समुद्र में नहाने से, इस नदी में स्नान करने से मेरे पाप धुल जाएंगे। पर्वत से गिर जाने पर मुझे बीच में अल्लाह झेल लेगा, जन्नत दे देगा, मैं मरूंगा ही नहीं। अग्नि में कूदना, पर्वत से गिरना, इस तरह का परिणाम। ऊंचे ऊंचे ढेर बना करके बालू मिट्टी के पत्थरों के और उनकी पूजा अर्चना करना। कहीं पे भी कुछ है, एक पत्थर लिया, उसके ऊपर सिंदूर लगाई, दो अगरबत्ती लगाई, एक दीपक जलाया, दो चार 10 रुपए डाल दिए, पूजा शुरू हो गई। क्या है ये? यह है लोक मूढ़ता। देखा देखी में भगवान को उनको जो भगवान नहीं उनको भी भगवान मान लिया, जो गुरु नहीं उनको भी गुरु मान लिया। जिससे कहते हैं भेड़ चाल। हमें तो दिमाग लगाना नहीं है, जो आगे चल रहा है बस अपन तो उसके पीछे पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे वो जहां ले जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है अज्ञानता, यह है मूर्खता। तो 3 प्रकार की मूर्खता, और षट अनायतन, 6 प्रकार के जो अनायतन हैं, जो धर्म के आयतन नहीं है, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म। और इन तीनों के सेवक या प्रशंसक, कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक और कुधर्म सेवक। इन 6 प्रकार से जो अनायतन है, जो धर्म के आयतन नहीं है, शास्त्रों में लिखा है, मित्रता भी उससे करो जो हमारा सहधर्मी हो। विधर्मी से मित्रता करोगे तो जाने आने में, उठने बैठने में, खाने पीने में बड़ी तकलीफ होगी, विकल्प होगा। अब उसके यहाँ कोई कार्यक्रम होगा, वो आपको बुलाएंगे। अब उनके यहाँ के भोजन में तो उल्टी सीधी चीजें हैं जो हम खाते ही नहीं है। अब नहीं खाएं तो वो प्रॉब्लम, खाएं तो नियम टूटे, धर्म भ्रष्ट हो। तो इसलिए भैया, साधर्मी को मित्र बनाइए। इसलिए यहां पर लिख रहे हैं कि 6 अनायतन, मात्र कुगुरु कुदेव कुधर्म को नहीं छोड़ना, उनके साथ साथ जो उनके सेवक हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनकी मान्यता रखने वाले हैं, उनसे भी दूरी बना के रखो। उनकी भी प्रशंसा नहीं करना, उनकी भी सेवा पूजा नहीं करना, उनको भी नहीं मानना, ये भाव। इस प्रकार ये 25 दोष। अब 8 अंग, देखो, वापस पढ़ेंगे तो वसुमद, 8 प्रकार के मद, 6 प्रकार, 3 प्रकार की मूर्ता 11, 6 प्रकार का जो अनायतन है वो हो गया हमारा 17 है। शंकादिक वसु दोष बिना, और शंका आदि वसु माने 8 दोष, तो 17 और 8 हो गए 25। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है, संवेगादिक चित्त पागो। चित्त माने अपने मन को संवेग आदि में लगाना चाहिए। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज के दर्शन पाहुड़ पर जो टीका लिखी, उस टीका में लिखा है, सम्यक दृष्टि की पहचान कैसे करें? कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है, इसको हम कैसे जाने? तो उन्होंने कहा 4 गुण से देख लीजिए।
प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये चारों गुण जिनमें विद्यमान हो, ये चारों गुण जहां हो, वहां समझ लीजिए, क्योंकि नियामक नहीं बनाएंगे, एक पहचान बाहर की दृष्टि अपेक्षा से अपन कह रहे हैं, नियामक कारण तो अपन जान ही नहीं सकते। अपन तो अपने चार जो अनंतानुबंधी चतुष्क है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है, अंतरंग कारण तो सबका एक ही है। इन सात प्रकृतियों का उपशम अथवा क्षय उपशम हो तो सम्यक दर्शन होगा। अब बाहर से चार गुण देख लीजिए, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। प्रशम, प्रशम का मतलब होता है कषायों में शमन होना, कषायों में निम्नपना होना। हाँ, उग्र कषाय, तीव्र कषाय नहीं होना, अत्यधिक मंद कषाय से युक्त होना। प्रशम भाव बिल्कुल नॉर्मल, अच्छे परिणाम, क्रूरता के, तीव्रता के, कषाय की अधिकता के परिणाम नहीं हो। प्रशम भाव हमारे अंदर होना चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ। मैंने पहले भी किसी प्रसंग में कहा था कि बहुत से लोग कषाय के नाम पर सिर्फ क्रोध को ही कषाय मानते हैं। मान, माया और लोभ को तो कषाय मानते ही नहीं है। तो ये भाव अपने मन में अपन को रखना है, चारों कषाय हमारी दबी हुई हो। शमन, दबा दबना। संवेग, संवेग का मतलब संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होना। सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। कोई बहुत तीव्र कषाय करता है और बहुत लंबे समय तक करता है, अब कोई तो क्यों लगाए, अपन तो अपने ऊपर लगा लो। अगर हम अपने अपने मन को टटोलें, अगर चारों कषाय में से कोई सी भी कषाय यदि हमारी तीव्र है, 6 महीने से ऊपर निकल रही है, समझ लीजिए अभी सम्यक दर्शन दूर है। संवेग भाव का अगर अभाव है, समझ लेना सम्यक दर्शन दूर है। जहां संवेग भाव का भाव हो, प्रशम, संवेग, संवेग में है संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति, वैराग्य के परिणाम। संसार से विरक्ति का तात्पर्य ये नहीं कह रहे कि वैरागी होकर के मुनि बन जाओ, आगे की बात है। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी हम संसार में न डुलें। ये संसार असार है, इस संसार को वृद्धि करने में कुछ नहीं रखा। शरीर से बिल्कुल विरक्त, विरक्त, शरीर के प्रति राग नहीं, मोह नहीं। हाँ, मुझे मिला है धर्म कर्म करने के लिए, वो मैं कर रहा हूं इस शरीर का सदुपयोग। और भोगों से विरक्ति, पंचेंद्रिय विषय भोगों से दूर होना। क्योंकि जहां संवेग भाव होगा, वहां हम संसार बढ़ाने से पहले 10 बार सोचेंगे। गुस्सा करने से पहले, कषाय करने से पहले 10 बार सोचेंगे, नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं बढ़ाना, इस झगड़े टंटे में मुझे नहीं पड़ना। सम्यक दृष्टि जीव की पहचान बता रहा हूं। बहुत से लोग सम्यक दृष्टि होते हैं, उन सम्यक दृष्टि जीवों में विरले ही होते हैं। हाँ, जीव तो बहुत सारे हैं, लेकिन विरले ही होते हैं जो सम्यक दर्शन से विशुद्ध होते हैं। उनके गुण हैं ये। बहुत से लोगों को देखेंगे अपन, हालांकि एग्जाम्पल है ये तो, बहुत से लोगों को देखेंगे किसी भी तरह का कोई कार्य होता है तो बोलते हैं, अरे यार मुझे नहीं पता, आपको जो करना वो कर लो, मेरे को नहीं पड़ना झगड़े टंटे में, विवाद में। समाज में कोई पद, अरे मुझे नहीं लेना, मेरे को तो काम करना है, मैं ऐसे ही कर दूंगा। ये भाव जहां आ रहा है, समझ लीजिए वो संवेग भाव से युक्त है। और फिर तीसरे नंबर पे आता है अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब होता है दया, करुणा भाव। और दया करुणा का भाव ऐसे नहीं, अब आप नॉनवेज खा रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, जीवों को मार रहे हो, उनकी बलि दे रहे हो, उनकी हत्या कर रहे हो, अपने दो इंद्रिय रूप में जो रसना इंद्रिय है दूसरे नंबर की, उसकी स्वाद की लोलुपता में, उस रसना इंद्रिय के आकर्षण में हम
आकर्षण में हम जीव हिंसा कर रहे हैं। और आगे बढ़े थोड़ा सा, अमर्यादित वस्तुओं का भक्षण कर रहे हैं। और अमर्यादित वस्तुओं में त्रसजीव होते हैं, स्थावर तो होते ही हैं। बाजार का जितना भी हम भक्षण कर रहे हैं, होटलों का, इधर उधर का, वो सब कुछ जो भी है, वो सब वो सब अनुकंपा गुण से दूर है, रहित है। अरे पानी छान करके पीना, ये मात्र जेनी की निशानी नहीं है। ये मात्र वो अपने नियम को पूरा नहीं कर रहा है। पानी छान करके पीना जीवों के ऊपर दया और करुणा को दर्शा रहा है। और जिसके अंदर दया और करुणा होगी, नहीं नहीं मुझे जीव नहीं मारना, मेरे निमित्त से जीव न मर जाए, देखने से पहले 10 बार, चलने से पहले 10 बार देखेगा, बैठने से पहले उसको आसन को साफ करेगा, जितना उसकी गृहस्थी में संभव है वो जीव हिंसा से बचेगा। अरे अब ठीक है ना यार, अब क्या है, ये तो सब चलता रहता है, गर्मी बहुत है, मुझे तो शावर लेना है। अब शावर के नीचे खड़े हो गए, आराम से 10 15 20 मिनट आराम से बिल्कुल मजे ले रहे हो। अनछना पानी आ रहा है, कितने त्रसजीव मर रहे हैं, कितने त्रसजीव मर रहे हैं। सम्यक दृष्टि अनर्थ दंड नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव व्यर्थ का पाप नहीं करता। इस तरह का परिणाम तो ये होगा अनुकंपा। और फिर चौथा है आस्तिक्य। आस्तिक्य का मतलब होता है आस्था, विश्वास। जहां हमारे अंदर इस तरह का पूर्ण विश्वास हो कि नहीं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु यदि कोई है तो वो यही है। सात तत्व जो हैं वो यही हैं। इस तरह का परिणाम जहां होगा वो कहलाएगा आस्तिक्य। इस प्रकार ये चार गुणों से युक्त हो करके अपने मन में इन चार गुणों को लगाना चाहिए। इस प्रकार पंडित दौलत राम जी इस छंद में कह रहे हैं। अब आगे 8 अंगों और 25 दोषों को मैं संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि अंगों के साथ साथ दोषों को जानना भी जरूरी है। तभी तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करने का भाव रखेंगे। और यदि वो दोष हमारे अंदर हैं तो उन दोषों को दूर करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। तो 8 अंगों की परिभाषा यहाँ पर देते हैं। जिन वच में शंका न धार वृष, भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वाणिज्य धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुदिड़ावे, धर्मी सो गो वछ प्रीति सम, कर जिन धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत खिपावे। 8 अंगों का संक्षिप्त में इतना अच्छा वर्णन यहाँ पंडित जी ने किया है, आधी आधी लाइन में एक एक अंग को समझा दिया। सबसे पहला अंग है निःशंकित अंग। जिन वच में शंका न, जिन वच में अर्थात जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, कोई डाउट नहीं करना, बस जिन आज्ञा, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है जो है सो स्वीकार है, इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। जिनेंद्र भगवान के वचन, अरे जिनवाणी सर्वज्ञ के वचन है, उसमें मैं शंका क्यों करूं। पता नहीं ये 500 धनुष होते हैं होंगे कि नहीं होते होंगे, आदिनाथ भगवान, स्वर्ग नरक किसने देखा,
कहाँ ये विदेह क्षेत्र, अपन को तो कुछ दिखता ही नहीं है। नंदीश्वर की तो केवल कल्पना है। इस तरह के जो मन में डाउट है, शंकाएं हैं मन में, धर्म के प्रति, जिनेंद्र भगवान के प्रति, उनके वचनों के प्रति, यह पहला शंका करना। और इससे विपरीत, जिन वच में शंका न नहीं करना, ये हो गया निशंकित अंग। जो चीज समझ में नहीं आए, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, पहले तो अपनी बुद्धि से, अपनी प्रज्ञा से उसे समझने का प्रयास करो। नहीं समझ आए तो किन्हीं ज्ञानी विद्वान समझदार व्यक्ति से, अथवा आचार्य उपाध्याय साधु मुनि महाराज कोई भी हो जो ज्ञानी है, विद्वान है, उनसे अपने प्रश्न का उत्तर लें। और फिर भी यदि नहीं समझ आए तो बस, ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, ये जिनवाणी है, जो है सो है, मुझे स्वीकार है। इन्हें तो समझ में नहीं आया तो अरे पता नहीं ये तो क्या है, तो ऐसा नहीं। अपने ज्ञान का क्षयोक्षम कम है इसलिए अपन को समझ में नहीं आ रही, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने तो उपदेश दिया है। इसलिए जिन वच में शंका न, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, यह है पहला निशंकित अंग। दूसरे नंबर का है निकांक्षित। कांक्षा माने आकांक्षा, इच्छा। धर्म करते हुए सांसारिक भोगों की इच्छा नहीं करना। अब यहाँ पे लिख रहे हैं, धार वृष भव सुख वांछा भाने। धार माने धारण करके, किसको? वृष, वृष का मतलब होता है धर्म। धर्म को धारण करके, भव सुख वांछा भाने। भव सुख माने संसार के सुखों की इच्छा, भाने माने नहीं करना चाहिए। यही है निकांक्षित अंग। जहां पर धर्म करते हुए हमारे मन में भाव आ जाए, मैं ये विधान क्यों कर रहा हूं, मैं ये पूजा क्यों कर रहा हूं, हाँ मुझे संपत्ति की इच्छा है, हमारे घर परिवार में संतान नहीं है इसलिए वो मिल जाए, वो प्राप्त हो जाए, हमें रुपए पैसे की आवश्यकता है, भगवान को लॉटरी लगवा दो, इंद्र का पद दे दो, चक्रवर्ती बना दो, अगले भव में मैं इस धर्म का ये फल प्राप्त करना चाहता हूं। यह है आकांक्षा, इच्छा। और जहां धर्म करते हुए किसी प्रकार की कोई सांसारिक सुखोभोग की, सांसारिक इंद्रिय विषयों की पूर्ति की कोई इच्छा नहीं होती, वो कहलाता है निकांक्षित अंग, दूसरे नंबर का। फिर है निर्विचिकित्सा। मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मुनि तन मतलब मुनि महाराज के, तन माने शरीर को, देख करके न घिनावे, घृणा नहीं करना चाहिए। मुनि महाराज के मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करना चाहिए। अरे मुनि महाराज का क्यों उदाहरण लिया? इसलिए लिया क्योंकि दिगंबर मुनि महाराज स्नान नहीं करते। दिगंबर मुनि महाराज के 28 मूल गुणों में एक मूल गुण है स्नान नहीं करना। अब जब स्नान नहीं करेंगे तो शरीर में मैल भी जम जाता है, बदबू भी आती है। उनके नग्न दिगंबर रूप को देख करके बहुत से लोगों को लज्जा भी, शर्म भी आती है। लेकिन निर्विचिकित्सा अंग का पालन करने वाला बोलेगा, नहीं मुनि महाराज के बाहर से भले ही गंदगी दिख रही है, लेकिन अंतरंग में तो आत्मा उज्जवल है, कोमल है, उज्जवल है, बिल्कुल 100% शुद्ध। आत्मा अंदर तो बिल्कुल शुद्ध है, साफ है, स्वच्छ है, बाहर से गंदगी दिख रही है। और वो यह भाव रखते हुए उन मुनिराज के प्रति, यहाँ तो केवल मुनि का एक उदाहरण है, रूपक है। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज ने तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिख दिया, द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। पुरीष का मतलब होता है गंदगी, मलमूत्र। मलमूत्र आदि को देख करके उनके प्रति भी घृणा नहीं करनी चाहिए। अब आप सोचिए, जब उनके प्रति ही घृणा नहीं करना, तो संसार की कोई भी वस्तु घृणास्पद नहीं है। ये हमारी धारणा है, हमारी इच्छा है, हमें ये अच्छी लग रही है इसलिए अच्छा,
कोई वस्तु हमें बुरी लगे सो बुरी। वस्तु तो वस्तु है। अच्छा बताइए, चलो एक उदाहरण से समझिए। मलमूत्र, मल जो गंदगी है, वो अच्छी है कि बुरी है? बुरी है। पक्का? बुरी है। शुकर को पूछो। हम्म। शुकर को पूछिए, जिसे वो भक्षण कर रहा है, वह मलमूत्र उसके लिए तो अच्छा है। अब इतने इस निम्नतम उदाहरण से आप समझ जाइए, संसार की किसी भी वस्तु को हम अच्छी या बुरी नहीं कह सकते। ये तो हमारी मन की धारणा है। जब तक हमारे अनुकूल है, हमें अच्छी लग रही है, सो हमने अच्छी कह दिया, वो 2 मिनट बाद प्रतिकूल हो गए तो वो बुरा हो गया। तो निर्विचिकित्सा चिकित्सांग में यही सिखाता है, किसी से घृणा नहीं, ग्लानि नहीं। चौथे नंबर पे अमूढ़ दृष्टि, तत्व कुतत्व पिछाने। तत्व माने जो सही है, तस्य भावस तत्वम, जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप है। और कुतत्व माने जो वास्तविक स्वरूप नहीं है, मिथ्या है, खोटा है। इनको पिछाने माने पहचाने, इनमें भेद करे, इनको आपस में देख करके समझ में आए कि सही क्या है और गलत क्या है। सांचे और झूठे भावों को आपस में पहचानना, अमूढ़ दृष्टि अंग। इसके बाद में है पांचवा उपगुहन अंग। लिख रहे हैं, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके। निज गुण, अपने स्वयं के गुणों को, तथा अरु माने और, पर अवगुण दूसरों के अवगुणों को अर्थात दोषों को ढाके माने ढकना चाहिए। एक एक अंग पर यदि चर्चा करें तो घंटों बीत जाए। सोचिए जरा, स्थिति उपगुहन अंग में क्या सिखा रहा है, क्या उपदेश दे रहा है? अपने दोषों को तो उजागर करो और अपने गुणों को ढको। सामने वाले के गुणों को उजागर करो, सामने वाले के पर अवगुण ढाके, उसकी यदि कोई गलती हो गई है तो ढक लो, छुपा दो, एकांत में जाके समझा दो। यदि हमने पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीट दिया, तो हमने उपगुहन अंग का पालन नहीं किया। उपगुहन अंग का पालन हमने नहीं किया, क्योंकि उपगुहन अंग कहता है, आप सामने वाले के दोषों को उजागर नहीं कर सकते। यदि आपने सामने वाले के दोषों को उजागर कर दिया, बोल दिया, और यदि उसको बुरा लग गया, पता चले वो दुनिया के सामने शक्ल दिखाने लायक ही नहीं रहा, उसको इतना गिल्ट फील हो गया, वो तो बोलेगा मैं तो सुसाइड करने जा रहा हूं। इसलिए कभी किसी के दोषों को, कभी किसी की गलतियों को देश समाज के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, कोई व्यक्ति मर्डर करने वाला ही है, गलत काम करने वाला ही है, तो उस दृष्टि से वो अलग बात है। लेकिन कहीं पर क्वचित कदाचित कोई दोष लग गया, उस बात को, वो बोलते ना कि राई का पहाड़ मत बनाओ। बात थी इतनी सी, राई के बराबर, और आपने कितनी बड़ा चढ़ा करके कह दिया, अरे साहब ऐसे था, ऐसा था, ऐसा था, मैंने ये भी देखा, मैंने ये भी देखा। अगर हम दूसरों के दोषों को बोलते हैं, तो हमारे उपगूहन अंग का पालन नहीं होगा। और अपने गुणों को भी छुपाओ, नहीं तो अपनी खुद की बढ़ाई, खुद की प्रशंसा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा, या आप अपना गुणानुवाद कर रहे हो। मैं पुराण शुरू हो गया आपका। हाँ। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, इन सब के अलावा एक और पुराण है जो किसी ने नहीं लिखा, जिसके रचयिता हम स्वयं है। मैं पुराण, इसके रचयिता भी आप ही हैं, और इसके संपादक भी आप ही हैं, लेखक भी आप ही हैं, पढ़ने वाले भी आप ही हैं, पढ़ाने वाले, सब चीजें। अब अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना है कि कहीं मेरे अंदर किसी प्रकार के आत्म प्रशंसा करने के भाव तो नहीं आते। तो निज गुण अरु पर अवगुण ढाके अपने गुणों को और सामने वाले के दोषों को छिपाना चाहिए। वा अथवा
निज धर्म दीपावे, अर्थात निज धर्म जो मेरी आत्मा का धर्म है, जो वास्तविक धर्म है, आत्म धर्म है, उसको बढ़ावे माने बढ़ाना चाहिए, वृद्धिंगत करना चाहिए। ये क्या है? उपगुहन, 5वें नंबर का। अब आगे लिख रहे हैं, कामादिक कर वृषते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। कामादिक के, काम विकार आदि कारणों से, निमित्तों से, कामादिक कर, कर भी इसके साथ में लगाना है, काम वासना क्रोध आदि जो अनेक निमित्त बनते हैं उनके द्वारा, वृषते चिगते, वृष माने पहले आया था, वृष माने धर्म, तो कामादिक कर, काम वासना कषाय आदि इनके कारण से, वृषते माने धर्म से, जो चिगते माने डिग गया है, विचलित हो गया है, दोलायमान हो गया है, डामाडोल हो गया है, ऐसे व्यक्ति को, निज पर को, अब देखो सबसे बड़ी बात, निज माने अपने आप को, और पर को माने दूसरे व्यक्ति को, सुदृढ़ावे अच्छी तरह से उसी में दृढ़ कर देना, मजबूत कर देना, वापस उसी स्थिति में ला देना, यह है स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण अंग हमें सिर्फ दूसरों को वापस उस स्थिति में नहीं लाना, खुद से भी यदि कोई गलती हो गई हो, तो धर्म से यदि हम डिग गए हों, तो हमें भी अपने आप को वापस सुव्यवस्थित कर लेना चाहिए। सम्यक दर्शन से डिग गए अथवा सम्यक चारित्र से डिग गए, हो जाता है बहुत बार, चारित्र में स्खलन हो जाता है, चारित्र में दोष लग जाता है, तो अपने आप को वापस उसी रूप में स्थिर कर लो, अपने आप को वापस धर्म में ही लगा दो। जो धर्म से हम विधर्म की तरफ चले गए, वृषते चिगते, जो धर्म से जो डिग गए, धर्म से जो चलायमान हो गए, धर्म से विचलित हो गए, उनको वापस अपने आप को और दूसरों को उसी में वापस स्थित करना, स्थितिकरण अंग कहलाता है, 6 नंबर का। आगे लिख रहे हैं पंडित जी साहब, धर्मी सो गो वत्स प्रीति सम। 7वें नंबर का जो अंग है उसका नाम है वात्सल्य। वात्सल्य प्रेम, विकार भाव से रहित होकर के, काम वासना से दूर होकर के, जहां निश्चल प्रेम होता है, जहां लेन देन का कोई भाव नहीं होता, जहां मन में ये परिणाम होता है मैं तो सामने वाले के गुणों से प्रेम कर रहा हूं, वो मुझे मिले या ना मिले। वात्सल्य, इसलिए दुनिया के सब जीवों के प्रति वात्सल्य, दया करुणा का भाव। धर्मी सो, धार्मिक व्यक्ति से, धर्मी से, जो धर्म को धारण करने वाला है उनसे, अपने सहधर्मियों से, गो वत्स, गो माने गाय और वत्स माने बछड़ा, गाय और उसके बछड़े के समान सम, प्रीति, प्रेम भाव, स्नेह भाव, वात्सल्य का भाव, अर्थात अपने साधर्मियों के प्रति गाय और बछड़े के प्रेम के समान वात्सल्य करना चाहिए। गाय और बछड़े का उदाहरण क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि गाय अपने बछड़े से जो प्रेम करती है वह निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, कोई भविष्य की आकांक्षा नहीं कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, मुझे रोटी लाके देगा, बस बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। मनुष्यों में कभी कभी थोड़ी सी स्वार्थ की बू आ जाती है, मन में आ जाता है, बड़ा होके तू मेरा नाम रोशन करेगा, बड़ा होके तू ये काम करेगा, मेरे ये हेल्प करेगा, है मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, सहारा बनेगा, ये सब चीजें अपेक्षा नहीं। वात्सल्य गुण कह रहा है किसी से अपेक्षा मत करो, बस आप प्रेम करते जाओ, आप प्रेम करते जाओ, एक न एक दिन आपसे सब प्रेम अपने आप करेंगे, वात्सल्य है। और अंतिम है प्रभावना, कर जिन धर्म दीपावे। कर तो खैर पहले ले लिया, करना चाहिए,
जिन धर्म दीपावे, और जिन धर्म माने जो जैन धर्म है, वीतराग धर्म है, अहिंसा रूप धर्म है, इसको दीपावे माने प्रकाशित करना चाहिए। दीपाने का अर्थ हो गया दीपक जलाना, जैसे प्रकाश करने वाले अर्थ में आता है ना, वैसे जिन धर्म दीपावे, अर्थात जिन धर्म वीतराग अहिंसा रूप जो धर्म है, जो मोक्ष मार्ग है, उसको प्रकाशित करना। प्रकाशित माने फैलाना, प्रकाशित, फैला, प्रसारित करना, प्रचार प्रसार करना। अपने से बने जैसे दान तपो जिन पूजा विद्या अतिशयश्च जिन धर्म है, दान से, तप से, विद्या का अतिशय से, शिविर लगा करके, पढ़ाई करवा करके, पाठशाला खुलवा करके, सामने वालों को पढ़वा करके, जैसे बने तैसे जिन धर्म को प्रकाशित, प्रभावना, फैलाना चाहिए, ये प्रभावना अंग कहलाता है। इन गुण ते विपरीत दोष वसु। 8 अंगों का वर्णन हो गया। अब 8 अंगों के साथ में चूंकि 25 दोषों का भी वर्णन करने का संकल्प पंडित जी ने पहले पूर्व छंद में कहा, तो इन गुणते, ये जो 8 अंग गुण अपन ने पढ़े, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, इन गुणते विपरीत दोष वसु, इन गुणों से जो विपरीत हैं वो वसु दोष, 8 प्रकार के दोष हैं। निशंकित का विपरीत होगा शंका करना, निकांक्षित का विपरीत होगा आकांक्षा करना, निर्विचिकित्सा का विपरीत होगा विचिकित्सा करना, अमूढ़ दृष्टि का विपरीत होगा मूढ़ दृष्टि रखना, उपगुहन का अनुपगुहन, स्थितिकरण का अस्थितिकरण, वात्सल्य का अवात्सल्य, प्रभावना का अप्रभावना। इन गुणते विपरीत दोष वसु, इन गुणों से रहित विपरीत जो है वो 8 प्रकार के दोष हैं। तिनको सतत खिपावे, तीन को माने उन 8 दोषों को, सतत माने निरंतर, खिपावे माने नष्ट करना चाहिए। अब खिपाना जो है वो समाप्त करने के अर्थ में, नष्ट करने के अर्थ में। अब दूर करना, नष्ट करना, अपने आप से दूर हो जाना, उनसे दूर हो जाना, ये सब भावार्थ हैं। तिनको सतत खिपावे, अर्थात वो जो 8 शंका आदि दोष हैं उनको निरंतर हमें नष्ट करने का भाव रखना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। इस प्रकार समय हो गया है, और आज की कक्षा में अपने जो शंका आदि 8 दोष कहो या उसके और आगे जब 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता मिला देंगे तो ये 25 दोष होते हैं। पंडित जी दौलत राम जी यहाँ पर बहुत स्पष्ट अच्छा वर्णन करते हुए लिख रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव 8 अंगों से सहित होता है और 25 दोषों से रहित होता है। तो यदि हम दोषों का वर्णन नहीं करेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि हमें इनसे दूर होना है। हम गुणों के वर्णन के साथ साथ दोषों का भी वर्णन करेंगे, इसलिए यहाँ पर उन्होंने दोषों का वर्णन भी किया। सबसे पहले 8 अंगों का वर्णन यहाँ पर किया, क्योंकि सम्यक दर्शन इन 8 अंगों से सुशोभित होता है। एक भी अंग यदि कम हो गया तो सम्यक में दोष लग जाता है। 8 अंग से युक्त सम्यक दर्शन पूर्ण सम्यक दर्शन कहा जाता है, और यदि एक भी अंग कम हो गया तो फिर वो विकलांग सम्यक दर्शन हो गया, अधूरा हो गया। और वो 8 अंगों से युक्त और 25 दोषों से रहित होकर के सम्यक्त का पालन हमें करना चाहिए। आगे की कक्षा में अपन अच्छी तरह से समझेंगे 8 प्रकार के मद क्या हैं, 6 अनायतन क्या हैं, 3 मूर्ता क्या है। इन 8 अंग से विपरीत जो 8 शंकादि दोष हैं, ये इनको मिलाकर के 25 दोष हो जाते हैं। इनसे हमें बचना है, इनसे दूर होना है, हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो 8 अंग और 25 दोषों से रहित, 8 अंग से सहित और 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो।
आइए इस बार की जो हमारी क्विज हुई है उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके हम रिजल्ट अनाउंस करते हैं। आइए क्विज नंबर 73 हमारी इस बार थी। इस बार के क्वेश्चंस काफी है, थोड़े से दो चार क्वेश्चन थोड़ी हार्ड थे, देखते हैं फिर भी। पहला प्रश्न हमारा था, अशुभ भाव होने पर इनमें से क्या होता है? पाप प्रकृति में अपकर्षण, पुण्य प्रकृति में उत्कर्षण, साता वेदनी का असाता वेदनी में संक्रमण हो जाना, या फिर असाता का साता वेदनी में संक्रमण हो जाना। चूंकि अशुभ भाव है तो अशुभ भाव से साता वेदनी का असाता वेदनी में संक्रमण हो जाता है। दूसरा प्रश्न, स्थिति और अनुभाग बंध का कारण क्या है? योग, राग द्वेष, कषाय या असत्य वचन। सही उत्तर है सी, कषाय। ठिदि अणुभागा कषाय दो होंती, ऐसा आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज ने द्रव्य संग्रह में भी लिखा है। तीसरे नंबर का प्रश्न, तीर्थंकर प्रकृति कौन सी प्रकृति है? पाप प्रकृति या पुण्य प्रकृति? सभी लोग जानते हैं, पुण्य प्रकृति। चौथा, कर्म की अनुभाग शक्ति के अंश को क्या कहा जाता है? निधत्ति, अनुभाग शक्ति या प्रतिच्छेद। सही उत्तर है डी, प्रतिच्छेद। अनुभाग शक्ति जो होती है, अनुभाग शक्ति मतलब कर्म के फल देने की शक्ति को, तो उसका जो अंश होता है जिसको शक्त्यंश शब्द से भी शास्त्रों में प्रयोग किया जाता है, आगम ग्रंथों में या टीका करणानियों के ग्रंथों में। पांचवा प्रश्न है, दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के दर्शन गुण को बाधित करता है, जो कर्म सम्यक्त गुण को घात करता है, या जो कर्म चारित्र गुण को बाधित करता है। सही उत्तर है जो सम्यक्त गुण का घात करता है, क्योंकि दर्शन मोहनीय है। दर्शन मोहनी के उदय से वह जीव सम्यक्त को छोड़ करके और मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है। छठा प्रश्न, पुण्य प्रकृतियां कितनी हैं? 100, 4, 62, 78 या 68। सही उत्तर है 68, 68। 100 पाप प्रकृतियां हैं, 68 पुण्य प्रकृतियां हैं, ये दोनों मिलाकर के हो गए 168। होती 148 ही है, लेकिन 20 प्रकृतियां स्पर्श रस गंध वर्ण की जो होती है वो पुण्य रूप भी होती है और पाप रूप भी होती है, इसलिए। सातवां प्रश्न, समान अविभाग प्रतिच्छेद धारक कर्म परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? वर्ग, वर्गणा, निषेक या स्पर्धक। सही उत्तर है वर्ग। वर्गों का समूह फिर वर्गणा कहलाता है। आठवां प्रश्न, कर्म की स्थिति व अनुभाग का बढ़ना क्या कहलाता है? उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, समय प्रबद्धि या उदयाभाविक क्षय। सही उत्तर है ए, उत्कर्षण, वृद्धि होना। नौवां प्रश्न, उपघात नाम कर्म के उदय से शरीर किस प्रकार का होता है? दूसरों से शरीर से दूसरों को हानि पहुंचाना, या शरीर को स्वयं घात करने वाला। उपघात है वो स्वयं का शरीर ही स्वयं को घात करने के लिए निमित्त बन जाता है। अंतिम प्रश्न, आंखें या नासिका क्या है? अंग है या उपांग है? सही उत्तर है ये अंग है, सॉरी ये उपांग है। मुख्य 8 अंग होते हैं, आंख, नासिका आदि जो है ये उपांग कहे जाते हैं। इस तरह ये हमारे 10 प्रश्न थे। बड़ी खुशी की बात है, खुशी के साथ थोड़े से विनर्स कम हैं, लेकिन इस बार 73 नंबर की जो हमारी क्विज रही उसमें 26 हमारे विनर्स रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। पार्टिसिपेट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन चूंकि इस बार थोड़े से क्वेश्चंस हमारे हार्ड थे, इस वजह से ये थोड़ी सी विनर्स की संख्या हमारे सामने कम रही। लेकिन फिर भी जो रहे विनर्स उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ऑल श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं कि उन्होंने इतने हार्ड क्वेश्चंस को भी, चूंकि ये करणानि योग के क्वेश्चंस हैं, कि इनको भी पढ़ करके इनको भी देख करके उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बहुत बहुत उन्हें बधाई।